नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 9% जो 9 बजे तक जो मतदान हुआ है उसके रुझान भी आए हैं और उसके हिसाब से अभी मुजफ्फरनगर में लगभग 10% मतदाताओं ने मुजफ्फरनगर शहर में अब तक मतदान किया है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर की शाहपुर नगर पंचायत में 9 बजे तक मतदान हुआ है और 14% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग शाहपुर में कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान अभी पार्टी दफ्तर पे है, यहीं से चुनाव की जानकारी ले रहे हैं। तो किस तरीके का रुझान आज जनता का आपको सूचना मिल रही है, देखने के लिए मिल रहा है? जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही देखिए, मैं बाहर तो निकला नहीं, चूँकि मैं यहाँ का मतदाता नहीं हूँ और मैं संवैधानिक पद पे हूँ, तो इसलिए मेरा बाहर निकलना उचित नहीं। जैसे आप जैसे कुछ और मित्र आए, उनके माध्यम से ही पता लगा है कि अच्छी बात है कि चुनाव को लेके लोगों में उत्साह है। और हमने पहले ही कहा था कि हम चुनाव को व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ रहे इस चुनाव को ना किसी की व्यक्तिगत आलोचना में हमने लड़ा पूरा। हमने लोगों के सामने एक ही बात रखी कि भई लोग चेयरमैन क्यों चुनना चाहते हैं? चेयरमैन मुजफ्फरनगर के विकास के लिए चुनना चाहते हैं। यहाँ बेहतर व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई की हो या और व्यवस्थाएं हों। और मुजफ्फरनगर नगर पालिका अपने पैरों पर नहीं खड़ी है। यहाँ के जो प्रदेश और केंद्र सरकार से ग्रांट आती है, उससे नगर पालिका चलती है। प्रोजेक्ट के बेस पर ग्रांट जो आती है या वैसी ग्रांट आती है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा तो कपिल देव अग्रवाल मदद करेंगे, मैं मदद करूंगा। अलग से स्पेशल ग्रांट भी आएंगे, प्रोजेक्ट बेस पे भी आएंगे। बेहतर व्यवस्थाएं होंगे, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। तो हम लोगों के बीच में यही बात लेके गए थे, जब अपने आपने हमें प्रदेश में सरकार दी है, केंद्र में हमारी सरकार दी है, तो मुजफ्फरनगर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनवाई है। हम इसी मुद्दे के लेकर लोगों के बीच में थे और अगले 5 साल में मुजफ्फरनगर को बदलने का वायदा भी हम लोगों ने किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जाति और धर्म से परे मुजफ्फरनगर के विकास के लिए, मुजफ्फरनगर की बेहतरी के लिए वोट डालेंगे। है? शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो मतदाताओं से क्या अपील आप करना? मैं अपील यही करूंगा, इस बार ना जाति ना धर्म, इस बार सिर्फ मुजफ्फरनगर का विकास, बदलता हुआ मुजफ्फरनगर। जैसा मुजफ्फरनगर जिला बाहर से बदला है विकास के तौर पे, नए नए हाईवे, रिजोर्ट्स, रेलवे, सब काम, रेलवे कॉरिडोर, हर तरह के काम हो रहे हैं, वही काम मुजफ्फरनगर शहर के अंदर दिखाई नहीं देते। तो इस बार यही कहूंगा, इस बार अगर आप वोट डालने जाते हैं तो मुजफ्फरनगर के विकास के लिए, यहाँ की बहुत बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए वोट डालें। यही अनुरोध सबसे है। मुजफ्फरनगर में कुछ स्थानों पे टकराव की भी खबरें आ रही है अलग-अलग प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में, उन बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल टकराव नहीं होना चाहिए। एक दिन का चुनाव है, शाम को चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे हमारे हों, हम सब साथ रहेंगे। हम सब मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। कहीं कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। अपने सोच के हिसाब से मतदान कीजिए, मुजफ्फरनगर की बेहतरी के लिए मतदान कीजिए। तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्होंने कहा है कि लोग मुजफ्फरनगर की बेहतरी के लिए मतदान करें और साथ ही उन्होंने जो अलग-अलग स्थानों से कुछ खबरें आ रही है समर्थकों के बीच टकराव की, उसके लिए भी निवेदन किया है कि वे सभी लोग शांति से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें और शांति से मतदान करें।